तो नमस्कार। और आप देख रहे हैं इस समय विंध्याटीवी.com और मैं आपके साथ हूं पुष्पराज द्विवेदी। आज हम बात करेंगे जो इजराइल और हमास के बीच जो ये युद्ध चल रहा है इसके बारे में। आज शायद युद्ध विराम भी हो गया है, सीज़ फायर उन्होंने उसकी कुछ बातें मान ली हैं और इसको आपको पहले गंभीरता से समझना पड़ेगा आखिर ये चीज़ें हैं क्या। इजराइल बार बार गाज़ा पे अटैक करके या कि उसको क्यों हथियाना चाहता है, वहाँ पे ऐसा क्या है। तो आप पहले इस चीज़ को समझिए कि इजराइल का जन्म आपको पता होगा कि 1948 में हुआ। इसके पहले इजराइल कुछ था ही नहीं, इजराइल के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। हिटलर जब यहूदियों का खात्मा कर रहा था, वहाँ से भगाया था, तब इन लोगों ने अपना एक रहने की जगह बनाया जिसका नाम बाद में इजराइल पड़ा। 1947 में आपको याद, हम लोग भी आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान भी पूरी तरह से आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, और वहाँ भी यही हालात थे क्योंकि हिटलर की कहानी तो आपको पता होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो इस पे हुआ ये कि यूएनए, अब यूएनए की बात तो कोई मान नहीं रहा, इजराइल तो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वो पावरफुल है। इजराइल, आपको पता होगा यदि, तो इजराइल इसके पहले भी 7 देशों को, मुस्लिम 7 देशों को वो पहले भी मात दे चुका है और वो किसी की सुनता नहीं है क्योंकि वो तरक्की कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। आज पहले ये समझना पड़ेगा कि ये लोग करते क्या हैं। ये लोग दुनिया का ध्यान किधर भटकाते हैं। जब दुनिया किसी भी महामारी या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब दुनिया का ध्यान एक तरफ बढ़ जाता है, एक तरफ एकत्रित हो जाता है, या कि वो कहीं दूसरी जगह इंसान के दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है, जब वो कहीं और सोचने लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वही यहाँ पे हुआ। जब सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में अभी चाइना ने भी एक बार हमला किया था। जब 2019 में कोरोना आया है तो चाइना भी यही किया था। और इनकी पूरी जो पॉलिसी है, पहले उसको समझना पड़ेगा। इनकी पॉलिसी क्या है, ये नीति ये अपनाते हैं। अभी आपको पता है कि हमास के साथ जो था वो मुस्लिम जो कंट्रियां हैं, 57 देश साथ में आए, लेकिन फिर भी इजराइल नहीं डरा, फिर भी इजराइल ने युद्ध विराम नहीं किया। वो डायरेक्टली मार ही रहा था जिनको जहां पा रहा था। बहुत सारी मौतें हुई वहां पे, 200-250 मौतें हुई और करीबन 1200 से 1400 लोग वहां पे घायल हुए। और पूरी तरह से इकॉनमी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई वहाँ की, क्योंकि इजराइल का मेन उद्देश्य ही था। इजराइल ने वहाँ का सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका है उसको कमज़ोर किया। उसने चुन चुन के जो उनके बिजली के अड्डे थे जहाँ वो पैदा करते थे, या जो पानी की जो सप्लाइयाँ थीं, या कि जो उनके जहाँ से आतंकवादी वहाँ के छुप छुप के वार करते थे, उन सबको पहले उसने नष्ट किया। और 57 देश, पहले आप समझिए कि उसको बार बार समझा रहे हैं, और मुस्लिम देश ये बोल रहे हैं कि हम भी अटैक करेंगे यदि आप ऐसा ही करेंगे हमास के साथ। लेकिन फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ मुँह से बकेंगे, करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और पाकिस्तान जैसे देश करेंगे क्या? किसका साथ देंगे, किसके साथ जाएंगे? पहले उनको अपनी आर्थिक स्थिति अपने देश में ये देख लेना पड़ेगा कि भोजन है कि नहीं है, इसके बाद वो किसी देश का साथ देने जाएंगे। आपको पता है कि चाइना बार बार क्या करता है, जो अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं फिलिस्तीन की या हमास और उसकी इजराइल की, वही पॉलिसी पूरी तरह से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये चाइना पे वही भी रूल है। क्योंकि उसे भी पता है कि जब दुनिया का दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता है, जैसे कि आप समझिए चाइना अब क्या बोल रहा है। चाइना अब ये कहता है कि हिंदुस्तान का जो ये है कश्मीर जो है, उसका मुद्दा जो है यूएनए में है, वहाँ से उसको ये लोग क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ से कोई समझौता आ नहीं पा रहा है। तो उसका टारगेट क्या है, वो पाकिस्तान को साथ में क्यों लेता है? क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है पूरी तरह से बहुत ही कमज़ोर है। वो दूसरे देशों के सहारे पे तो डिपेंड रहता है, कहीं ये कर्जा दिया, कहीं वो कर्जा दिया, तो वो उसको पटा के रखता है। उसको अपनी भाषा में उसको पटा के रखता है। पटा के इसलिए रखता है क्योंकि कश्मीर सबसे अच्छी जगह है दुनिया में यदि कब्जा करना है, और दुनिया के हिसाब से कश्मीर सबसे अच्छी जगह है, सबसे ऊंची जगह है। जैसे कि कई बार चाइना ने किया, आपको उसका कुछ वो जापान का भी एरिया कब्जा किया है, फिर वो तिब्बत पूरी तरह से उसी के अंडर में है।
तो ये लोग देखते हैं कि आखिर गलवान की घाटी जो है वहाँ पे उसने कब्जा किया। ये लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से दुनिया पे कब्जा किया जा सकता है। तो यही चीज़ वहाँ भी है, इजराइल में भी है। गाज़ा को वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि गाज़ा एक अच्छी जगह थी और वहाँ पे अल-अक्सा जो उनकी मस्जिद है वो मुस्लिमों के हिसाब से उनका सबसे अच्छा तीर्थ स्थान माना जाता है। तो इनका सबका मेन मकसद क्या था? मकसद ये है कि आतंकवादी गतिविधियाँ भी वहाँ से होती थी। और अब तो जो याहू जी हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो डायरेक्ट खुलेआम बोल रहे थे, खुले सांड की तरह चिल्ला रहे थे कि हम युद्ध विराम करेंगे ही नहीं। और युद्ध विराम किसी के कहने से हुआ भी नहीं। युद्ध विराम जो करने का मेन उनका जो मकसद था, उसमें सबसे बड़ा हाथ था मिस्र का, क्योंकि मिस्र उनके अगल बगल जो उनके आपसी समझौते हैं वो कई हैं उनके साथ। तो इजराइल को रोकने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मिस्र को जाता है, क्योंकि मिस्र ने ही ये काम किया है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी, यूएनए भी ये नहीं कर पा रहा था। और यूएनए इनके जो बाइडेन की जो पार्टी है, ये आपको पता है कि इनका जो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी जो छवि है वो ट्रंप से ज़्यादा वो है। ट्रंप का क्या, इनकी अरब देशों से अच्छे खासे समझौते हैं। और ट्रंप का जो रिपब्लिकन जो उनकी पार्टी थी, उसका क्या था कि रिपब्लिकन का ये था कि इजराइल के साथ वो खुल के आ रहे थे, लेकिन ये खुल के जो बाइडेन नहीं आ रहे थे। इनके अरब देशों के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इनकी जो पार्टी है। तो अभी ये हिंदुस्तान में भी क्या होता है, यही चीज़ें हो रही हैं, यही हर जगह की होती है। आजकल इंसान के माइंड को ही पहले डाइवर्ट किया जाता है लोगों के, कि उसका ध्यान किधर भटकाया जाए। आपको पता है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, वहाँ पे जब चुनाव होगा तो जो प्रधानमंत्री है वो पब्लिक का जो पूरा सेंटीमेंट है उनके साथ हो जाएगा, ठीक है। वो प्रधानमंत्री के साथ हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें फिर भूल जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में ये होता है। 2014 में जब इनकी सरकार बनी, उसके बाद आप देखे होंगे कई कांड हुए। पुलवामा अटैक हुआ, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ। जब एयर स्ट्राइक इन्होंने, जब एयर बालाकोट वाला जो हमला था, उस पर क्या था कि जब इन्होंने इतना बड़ा कांड किया पाकिस्तान में घुस के, तो जो जनता का 2019 का चुनाव था इनका, तो जो जनता का जो पूरा समर्थन है ना, वो किसी भी सरकार को, चाहे जिसकी सरकार हो, उसी के साथ वो चला जाता है। क्योंकि हमारे माइंड को, मैंने क्या बताया कि डाइवर्ट कर दिया जाता है। हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, उसको ये लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि किधर इनको लेके जाना है, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। यही चीज़ें देश में चल रही हैं। और आपको पता है कि जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से कमज़ोर है, कहीं कुछ है नहीं। आप ना तो सरकार का दोष दे सकते हैं, बार बार सरकार का भी दोष देने से कोई मतलब नहीं है, और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब आपको पता है कि ना तो कहीं कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं है, ना तो नौकरियां हैं। फर्स्ट बात ये कि जब सरकार इन चीज़ों में बिजी है, जब सरकार इतने बड़े खतरे को रोकने में बिजी है, तो वो बाकी चीज़ों में कैसे ध्यान दे पाएगी? तो जब आप सवाल किससे करेंगे? सवाल आप सरकार से यदि करेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, तो सरकार बोलेगी कि हम तो इस चीज़ में बिजी हैं, तो नौकरियां आपको कहाँ से मिलेंगी? आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आम आदमी तो ये समझ ले। मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद इसमें मैं ऐड कर दूंगा। एक पत्रकार थे, उन्होंने एक, जहाँ पे लेबर, आप लोगों को पता होगा कि इकट्ठा होते हैं, मजदूर जो होते हैं, तो वो आदमी बार बार उनके पास जाके, और उनको लोग पहले वो 8-10 दिन उसके ऊपर गौर किया कि ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं 10-20 लोग। फिर वो उन लोगों से जाके पूछा कि आखिर आप लोग यहाँ पे रोज़ क्यों इकट्ठा होते हैं, जब सरकार इतनी बड़ी गाइडलाइन जारी की है कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं। तो उस आदमी ने जो बोला ना, वो सुन के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। वो ये बोला कि भैया जहाँ पे आप खड़े हैं, वो पत्रकार ये समझते थे कि मतलब ये लोग जो है तो यहाँ कुछ अलग गतिविधियों में, लेकिन वो बताया कि जहाँ आप खड़े हैं वो मज़दूरों का अड्डा है, वो लेबरों का अड्डा है। आज उनके पास कोई काम नहीं है, वो क्या करें? वहाँ जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ से कोई ले नहीं जाता है। कैसे ले जाए? जब कोई काम ही नहीं चल रहा तो ले कैसे जाए? गवर्नमेंट के सारे काम चालू हैं, सरकार के सारे काम चालू हैं, लेकिन आम आदमी का कोई काम नहीं हो रहा है। आम आदमी पूरी तरह अपने घर में घुसा रहे। जब तक है उसके पास खाए पिए, बाकी फिर देखा जाएगा।
इसके बाद एक और आप लोगों को जानकारी दूं कि आप टीवी में एक चैनल शायद आप लोगों ने देखा होगा, जी हिंदुस्तान करके चालू हुआ है। उसने भी पहले एंटरटेनमेंट का काम करते थे, अभी उन्होंने न्यूज़ का काम वो लोग भी करने लगे हैं। तो उनकी एक वेबसाइट है www.hindustan.in। यदि किसी को कोई भी दिक्कत है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, या तो वो भूखे हैं या उनके यहाँ कुछ नहीं है, तो उन लोगों ने एक अच्छी ये पहल की है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है तो वो लोग व्यवस्था बनाएंगे और हर स्टेट में उसकी सुविधा देंगे वो लोग। तो आप लोग, इंटरनेट की दुनिया है, सब के पास आजकल मोबाइल रहते हैं, तो www.hindustan.in पे जाएं और वहाँ पे यदि आपकी कोई समस्या है तो उन्हें बताएं। और बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल फिर बात करें किसी मुद्दे पे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और बाकी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।